हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको साड़ी से ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो यहाँ मैं एक ही साड़ी से 3 ड्रेसेस को बनाने वाली हूँ। आज मैं आपको साड़ी से बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको साड़ी को ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये जॉर्जेट की साड़ी है, ये हाफ एंड हाफ साड़ी है। ये देखिए, ये जो पिंक वाला पार्ट है ये हमारी साड़ी का पल्लू पार्ट का साइड है। इसमें ऑल ओवर थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये 3.5 मीटर फैब्रिक है। इसके बाद यहाँ पर वाइट फैब्रिक के ऊपर ब्लैक पोल्का डॉट के प्रिंट्स बने हुए हैं। ये 2.5 मीटर फैब्रिक है, मतलब हमारी साड़ी की टोटल लेंथ 6 मीटर है। ये देखिए, साड़ी कुछ इस टाइप की है। अब हमें क्या करना है, तो ये जो दोनों कपड़ों के बीच में सिलाई का जो जॉइंट है इसे हम कट करके अलग अलग कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सिलाई निकाल कर इन्हें अलग कर सकते हैं, बट मैं यहाँ इसे डायरेक्ट कटिंग करके अलग कर लूँगी। एंड इसके बाद ये जो पूरी साड़ी में बॉर्डर लगी हुई है इसे भी मैं कट करके अलग कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ सिलाई खोलकर बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। ये देखिए, मैंने दोनों फैब्रिक को कट करके अलग कर लिया है एंड बॉर्डर को भी कट करके अलग कर लिया है। यहाँ जो मैं ड्रेसेस बनाऊंगी उसमें मैं इस बॉर्डर को यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए इस बॉर्डर को मैं साइड में रख देती हूँ। इसे मैं किसी और ड्रेसेस में यूज़ कर लूँगी। तो देखिए, ये जो फैब्रिक है 3.5 मीटर है, इससे मैं 2 ड्रेसेस बनाऊँगी। एंड ये 2.5 मीटर फैब्रिक है, प्रिंटेड फैब्रिक से हम एक ड्रेस बनाएंगे, तो इसे हम अभी साइड में रखेंगे। अब इस फैब्रिक से हम 2 ड्रेस बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ मैंने 2.5 मीटर लाइनिंग ली है। यहाँ मैं लाइनिंग के लिए क्रेप फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए, यहाँ मैंने लाइनिंग को एक बार फोल्ड करते हुए रखा है। ये कपड़े की लेंथ है जो 2.5 मीटर है एंड ये कपड़े की विड्थ है जो 44 इंचेस है। अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। अब यहाँ हम मार्किंग करेंगे, तो ऊपर से 11 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में शोल्डर 11 इंचेस है, तो उसका हाफ यहाँ लेंगे, 5.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। आर्म होल भी 5.5 इंचेस लेंगे। इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, तो जितना भी आपका चेस्ट मेजरमेंट है उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। मेरे मेजरमेंट में चेस्ट साइज 24 इंचेस है, तो मैं यहाँ 2.5 इंचेस बढ़ाकर मार्क करूँगी। अब यहाँ से वेस्ट के लिए निशान लगाना है, तो मेरे मेजरमेंट में वेस्ट साइज 22 इंचेस है, तो उसका 4th पार्ट यहाँ लेंगे, यानी 5.5 इंचेस। इसमें 2.5 इंचेस मार्जिन ऐड करेंगे तो आए 8 इंचेस। अब यहाँ हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ में यहाँ 2.5 इंचेस ले रही हूँ। नेक की डीपनेस 4 इंचेस लेंगे। इन पॉइंट्स को मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे एंड यहाँ से नेक का शेप देंगे इस तरह से। अब इसी निशान से बैक के गले के लिए भी निशान बना लेंगे। तो बैक में हम सिंपल राउंड नेक बनाएंगे, तो ये हमारे बैक नेक का निशान है एंड ये फ्रंट नेक का। अब यहाँ से आर्म होल कर्व बना लेंगे एंड इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। सारी मार्किंग्स हो गई हैं, अब मार्किंग से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे। अब एक पीस को साइड में रखेंगे। अब इसे फिर से फोल्ड करते हुए रखेंगे एंड फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हमने यहाँ लाइनिंग में टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब देखिए, यहाँ से हमने टॉप पार्ट की कटिंग की थी। अब यहीं से हम कपड़े को एक बार फोल्ड करते हुए रखेंगे। अब देखिए, हमें कपड़े के एक कॉर्नर को उठाते हुए इस तरह से रखना है। इसे बराबर से सेट कर लीजिए। देखिए, कपड़े के एक कॉर्नर को उठाकर हमें इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ हमें मार्किंग करना है, तो हमने टॉप पार्ट में वेस्ट 8 इंचेस लिया था, तो यहाँ भी 8 इंचेस पर ही मार्क करेंगे। अब मेजरिंग टेप को ऊपर वाले कॉर्नर पर रखते हुए हम इसे मेज़र करके देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो ये 10.25 इंचेस आ रहा है। तो मेजरिंग टेप को इसी कॉर्नर पर रखते हुए पूरी गोलाई पर हम 10.5 इंचेस पर मार्क करते जाएंगे। अब यहाँ हमें लेंथ के लिए मार्क करना है, तो यहाँ हम 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल के लिए ड्रेस बना रहे हैं। तो मेरे मेजरमेंट में ड्रेस की टोटल लेंथ 25 इंचेस है। आप अपने अकॉर्डिंग ड्रेस की लेंथ कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ हमारे ड्रेस की टोटल लेंथ 25 इंचेस है। हमने बॉडीज़ 11 इंचेस लेंथ की कट की है, जिसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन में चले जाएगा, मतलब टॉप पार्ट 10 इंचेस रेडी रहेगा। अब हमें 15 इंचेस रेडी चाहिए, तो यहाँ से मैं 16 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। 1 इंच सिलाई में जाएगा,
हाफ इंच वेस्ट में जॉइन करते टाइम एंड हाफ इंच नीचे से फोल्ड करते टाइम। अब मेजरिंग टेप को ऊपर के कॉर्नर पर रखते हुए इस पॉइंट को मेज़र करेंगे। तो ये 26.25 इंचेस आ रहा है। तो टेप को ऊपर के कॉर्नर पर ही रखते हुए हमें 26.25 इंचेस पर मार्क करते जाना है। अब मार्किंग से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ बेस से हाफ इंच ऊपर से कट कीजिएगा। अगर ये छोटा हो जाता है तो हम इसे कट कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा कट हो गया है तो यहाँ पर हमें प्लिट्स डालनी पड़ेगी। इसलिए आप जब भी यहाँ पर वेस्ट की कटिंग करेंगे तो हाफ इंच ऊपर से ही कट करें। देखिए हमने लाइनिंग में कटिंग कर ली है। अब हमें साड़ी में कटिंग करना है। तो साड़ी के ऊपर हम टॉप पार्ट के दोनों लाइनिंग को रखेंगे। ये फ्रंट पार्ट है एंड ये बैक पार्ट है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने साड़ी में भी कटिंग कर ली है। ये देखिए ये बैक पार्ट है एंड ये फ्रंट पार्ट है। यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट के लिए साड़ी में से 2 पीस कट किए हैं। अब हमें बैक पार्ट को साइड में रखना है। फ्रंट पार्ट को लेंगे एंड साड़ी में से एक पीस को साइड में रखेंगे। अब साड़ी के पीस को ओपन करके रखेंगे एंड लाइनिंग को सेंटर से फोल्ड करते हुए साड़ी के पीस के ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ नेक के शेप को फॉलो करते हुए हमें ऐसे मार्क करना है। अब इसी मार्किंग के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ लाइनिंग को रखेंगे, इसके ऊपर इस वाले पीस को रखेंगे एंड इसके ऊपर हमने जो अभी कटिंग की है इसे रखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से स्टिच होंगे। अब इसे साइड में रखेंगे। अब यहाँ मैंने साड़ी को एक बार फोल्ड करते हुए रखा है। ये साड़ी की ओपन साइड है एंड ये फोल्डेड साइड है। अब हमें इस कॉर्नर को उठाते हुए इस तरह से रखना है। अब यहाँ हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमने लाइनिंग में 8 इंचेस पर मार्क किया था। ये फ्लोई फैब्रिक है तो कटिंग करने के बाद ये ऑलरेडी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, इसीलिए यहाँ हम 1 इंच कम करके मार्क करेंगे। तो यहाँ 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। ऊपर से मेज़र करने पर ये 9 इंचेस आ रहा है, तो पूरी गोलाई में 9 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से मैं 12 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। ऊपर से मेज़र करने पर ये 31 इंचेस आ रहा है, तो टेप को ऊपर की साइड रखते हुए पूरी गोलाई में 31 इंचेस पर मार्क करते जाएंगे। अब मार्किंग से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हाफ इंच ऊपर से कटिंग करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से आएगा। यहाँ हम नीचे की साइड फ्रिल्स ऐड करेंगे, तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। तो ये देखिए साड़ी में से इतना फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ है। यहाँ से हम सेकेंड ड्रेस को बनाएंगे, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमारे ड्रेस के लिए लंबी लंबी पट्टियाँ आराम से निकल जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 15 इंचेस तक स्ट्रेट लॉन्ग फैब्रिक है। तो यहाँ 5 इंच की 3 पट्टियाँ कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने 5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ मैंने इनकी कटिंग भी कर ली है। अब इन पट्टियों को हमें साथ में स्टिच करना है। दोनों पट्टियों की राइट साइड एक दूसरे को मिलाते हुए रखेंगे एंड यहाँ पर सिलाई लगाकर इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से इस पट्टी को भी सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने पट्टियों को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ हमें पट्टी में एक साइड से डबल फोल्ड कर लेना है एंड दूसरी साइड से हमें इस तरह से प्लेट्स बना लेना है। इसी तरह हम पूरे में प्लेट्स बना लेंगे। आप यहाँ गैदर्स भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने पूरी पट्टी में प्लेट्स बना ली हैं एंड यहाँ मैंने डबल फोल्ड नहीं किया है, पीको किया है। अब यहाँ हमें टॉप पार्ट को स्टिच करना है, तो पहले यहाँ हम फ्रंट पार्ट के इस पीस को लेंगे। इसे हम यहाँ से अंदर की साइड डबल फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों को स्टिच करेंगे। तो ये लाइनिंग की राइट साइड ऊपर की साइड है। अब मेन फैब्रिक की राइट साइड और लाइनिंग की राइट साइड एक दूसरे को मिलाते हुए रखेंगे एंड यहाँ नेक में सिलाई लगाएंगे। इसी तरह बैक पार्ट में भी करेंगे। दोनों कपड़े की राइट साइड एक दूसरे को मिलाते हुए रखेंगे एंड एक साइड छोड़ते हुए तीनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ एक साइड छोड़ते हुए तीनों साइड से सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह से मैंने बैक पार्ट में भी सिलाई लगाई है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे।
दूसरे पार्ट में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसे हम राइट साइड में पलट लेंगे। सारे कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर निकालना है। दूसरे पार्ट को भी राइट साइड में पलट लेंगे। अब आप चाहो तो यहाँ पर पूरे में टॉप स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ मैं इसके ऊपर इस लेस को स्टिच कर लूँगी। ये देखिए मैंने इस लेस को भी स्टिच कर लिया है। अब इसे फ्रंट पार्ट के ऊपर अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे एंड यहाँ लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे एंड यहाँ साइड से इसे अंदर की साइड डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ बैक पार्ट में हमें जिप लगाना है, तो इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे एंड सेंटर से इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ हमारे पास बैक पार्ट के 2 पीस हो गए। अब बैक पार्ट के पीसेस को हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर रखना है। दोनों पार्ट्स की राइट साइड एक दूसरे को मिलाते हुए रखेंगे एंड यहाँ शोल्डर में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब यहाँ हमें स्लीव्स को अटैच करना है, तो यहाँ मैंने लाइनिंग में से 2 पट्टी कट की है जिसकी लेंथ 31 इंचेस है एंड वेट 3.5 इंचेस है। अब यहाँ हमें पट्टी के एक साइड पिको करना है। आप चाहें तो यहाँ डबल फोल्ड कर सकते हैं एंड पट्टी की दूसरी साइड हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने बड़ी सिलाई लगा ली है एंड पिको भी कर लिया है। ऐसे मैंने दोनों पट्टियों में किया है। अब यहाँ हमने जो बड़ी सिलाई लगाई है इसमें से हमें एक थ्रेड को हल्के हाथ से खींचते हुए गैदर्स बना लेना है। इसी तरह हम दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों स्लीव्स में गैदर्स बना लिए हैं। अब यहाँ हम स्लीव्स को अटैच करेंगे, तो स्लीव को सेंटर से फोल्ड करते हुए स्लीव का सेंटर निकाल लेंगे एंड स्लीव के सेंटर को शोल्डर की सिलाई के ऊपर रखते हुए दोनों साइड से स्लीव को सेट कर लेंगे एंड यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी स्लीव को बराबर से सेट करते हुए रखेंगे एंड यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने स्लीव को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसमें साइड से सिलाई लगानी है, तो बैक पार्ट को इस तरह से फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे। बराबर से कपड़े को मिलाते हुए रखेंगे एंड यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी कपड़े को मिलाकर रखेंगे एंड सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने साइड से सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने फ्रिल्स रेडी की है इसे हमें ज्वाइन करना है। तो इसे ओपन करके रखेंगे एंड एक साइड से फ्रिल को स्टिच करते हुए पूरे में फ्रिल्स को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने फ्रिल्स को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ मैं इस लेस को इस सिलाई के ऊपर रखते हुए लेस को पूरे में स्टिच कर लूँगी। देखिए यहाँ मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को साथ में स्टिच करना है। तो लाइनिंग को लेंगे एंड इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे। बराबर से सेट करते हुए यहाँ वेस्ट में सिलाई लगाएंगे एंड यहाँ लाइनिंग के बॉटम में पूरे में पिको कर लेंगे, या फिर आप डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे वेस्ट से ज्वाइन कर लिया है एंड यहाँ लाइनिंग में भी पिको कर लिया है। अब यहाँ बॉटम पार्ट एंड टॉप पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ बॉटम पार्ट को लेंगे। अब यहाँ हमें इन्हें ज्वाइन करना है, तो टॉप पार्ट को सेंटर से फोल्ड करते हुए इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। इसी तरह मैंने इसे सेंटर से फोल्ड करते हुए इसका भी सेंटर मार्क कर लिया है। अब टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर इस तरह से रखते हुए दोनों कपड़े के सेंटर मिलाते हुए रखना है एंड यहाँ से सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगाकर इसे ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर हमें जिप लगाना है, तो ड्रेस के बैक वाले साइड को ऊपर रखेंगे। ड्रेस को बराबर से रखते हुए यहाँ पर हमें जिप को लगाना है एंड इतने पार्ट में हम सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पर मैंने 31 इंचेस की लेंथ एंड 4 इंच विड्थ की 2 पट्टी ली है। इसे सेंटर से फोल्ड करते हुए रखेंगे एंड यहाँ इस मार्किंग के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने दूसरी पट्टी में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे एंड अब इस पट्टी को हमें राइट साइड में पलट लेना है। ये देखिए हमने पट्टी को राइट साइड में पलट लिया है। इसी तरह हमें इसे भी रेडी कर लेना है। दोनों लेस को मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ मैं लेस को स्टिच करना भूल गई थी, तो यहाँ मैंने 2 इंच की सिलाई ओपन कर ली है। अब यहीं से मैं इस लेस को इंसर्ट करूँगी एंड यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह दूसरे साइड में भी लेस को इंसर्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे एंड जिप को भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने लेस को स्टिच कर लिया है एंड जिप भी लगा ली है। ये देखिए हमारी ब्यूटीफुल डिज़ाइनर रफल ड्रेस रेडी है। ये ड्रेस हमने 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाई है। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो बाकी 2 ड्रेसेस की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आपको आज का सारे रिव्यूज़ एंड ब्यूटीफुल ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।